कंप्यूटेशनल डायनेमिक्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें हमको अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स के जो बॉडी है उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले स्टडी करने। तो फॉर्मूले फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल बॉडीज। सबसे पहला जो बॉडी होगा थिन यूनिफॉर्म रॉड। हम लोग डेरिवेशंस नहीं करेंगे, का मतलब जितने भी ज्योमेट्रिकल बॉडीज होंगे उनके हम लोग डेरिवेशंस नहीं करेंगे। विल सिंपली स्टडी द फॉर्मूला एंड एट फ्यू प्लेसेस वी अप्लाई थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस टू गेट द डिजायर्ड फॉर्मूला। तो सबसे पहला जो हमारा बॉडी है वो है थिन यूनिफॉर्म रॉड। बॉडी रॉड शेप में है, थिन है, का मतलब उसका थिकनेस जो होगा वो एकदम निग्लिजिबल होगा। अगर थिक रॉड होगा तो बन जाएगा सिलेंडर, है ना। तो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं एकदम थिन रॉड, तो थिकनेस इज निग्लिजिबल। एंड यूनिफॉर्म रॉड है। यूनिफॉर्म का मतलब रॉड का जो मास होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देयर इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ओवर द लेंथ ऑफ दिस रॉड। नाउ पहला जो एक्सिस है उसका पोजीशन देखो। वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन एक्सिस। तो जैसे एक्सिस का पोजीशन चेंज होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा। तो पहला जो एक्सिस है वो है ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब एक्सिस परपेंडिकुलर टू द लेंथ होगा। ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर। तो दिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। तो ये एक रॉड है, इस रॉड का मास कैपिटल एम है और इसका लेंथ एल। सो लेट एम बी द मास एंड लेट एल बी द लेंथ। ये उसका सेंटर है एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू द सेंटर। का मतलब ये रॉड इस एक्सिस के अराउंड में रोटेट करेगा। तो फॉर सेंट्रल एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड इज गिवन बाय द फॉर्मूला m l square by 12. It is m l square by 12, where m is mass of the rod, l is length of the rod and divided by 12. इस फॉर्मूला का डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। वी हैव टू लर्न द फॉर्मूले और ये फॉर्मूले आपको मेमोराइज करने हैं। जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप्स के हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी स्टडी करेंगे सब फॉर्मूले आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट अ ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर is m l square by 12. Now axis number 2 is passing through one end of the rod and it is perpendicular to its length. का मतलब सेकेंड केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे होगा। का मतलब रॉड इस एक्सिस के अराउंड में रोटेट करेगा। And what is the position of this rod? What is the position of this axis? It is passing through one end. या तो ये एंड होगा या तो फिर ये एंड होगा। तो एक्सिस किसी एक एंड से पास होगा, लेफ्ट एंड हो या राइट एंड हो। और ये एक्सिस जो है उसके लेंथ को परपेंडिकुलर है, ट्रांसवर्स एक्सिस कैसे। तो ये पॉइंट मैंने ओ लेबल किया। तो अगर ये पॉइंट ओ है तो दिस इज एक्सिस पासिंग थ्रू ओ और इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग डिफाइन करेंगे आई ओ। एंड दिस इज एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर और इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करेंगे आईसी। अभी आईसी का फॉर्मूला हम लोग ने स्टडी कर लिया बिकॉज दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर। कितना है ml स्क्वायर बाय 12। का मतलब ये जो आईसी होगा इस आईसी का फॉर्मूला भी कितना होगा ml स्क्वायर बाय 12। तो अभी आईसी हमको मालूम पड़ गया, इट इज ml स्क्वायर बाय 12। अभी हमको आईओ फाइंड करना है। तो आईओ फाइंड करने के लिए ये बन गए दो पैरेलल एक्सिस और इन दो एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितना होगा l/2 बिकॉज टोटल लेंथ कितना है l। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस h जिसका सिंबल h है इट बिकम्स l/2। एंड अगर मुझे IO पता करना है तो आई विल अप्लाई थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस IO इक्वल्स टू IC प्लस MH स्क्वायर। यहां पे IC का वैल्यू कितना होगा ml स्क्वायर बाय 12। तो IC से ml स्क्वायर बाय 12 प्लस m इंटू h। h का वैल्यू कितना है l/2। तो मैंने h को लिखा l/2 द होल स्क्वायर।
तो दिस इज ml square by 12 plus ml square by 4. And taking the LCM and solving this addition, we get 4 ml square by 12. So the final answer is ml square by 3. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर एक एंड से पास हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड कितना होगा, ml square by 3. अभी बच्चों याद रखो, जब आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करोगे तो इसमें जो IC होता है, ये IC होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास. का मतलब वो जो एक्सिस होगा वो बॉडी के सेंटर से ही पास होना चाहिए. तो अगर आपको इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो आप किसी भी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस थ्योरम से फाइंड कर सकते हो, जैसे हमने फाइंड किया. तो रॉड के लिए दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक IC का फॉर्मूला और एक IO का फॉर्मूला. IC का फॉर्मूला क्या होगा, ml स्क्वायर बाय 12, और IO का फॉर्मूला क्या होगा, ml स्क्वायर बाय 3. तो ये होंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड. ओके, अभी हमारा जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है वो है सर्कुलर डिस्क. इसका हमको डेरिवेशन करना है, बिकॉज टेक्स्ट बुक में इसका डेरिवेशन दिया है तो हम लोग इसको डिराइव करेंगे. बट बाकी सब ऑब्जेक्ट का डेरिवेशन टेक्स्ट बुक में नहीं है, वहां पे हमको फॉर्मूला स्टडी करना है. सिर्फ डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका डेरिवेशन दिया है टेक्स्ट बुक में, तो इसको हम लोग डिराइव करते हैं. ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस passing through its center and perpendicular to its plane. एक्सिस कुछ इस तरह होगा. लेट मी शो यू द डिस्क. तो ये एक सर्कुलर डिस्क है. इस डिस्क का मास कैपिटल M है और इसका जो रेडियस होगा वो कैपिटल R होगा. तो लेट M बी द मास एंड लेट R बी द रेडियस. ये उसका सेंटर होगा और ये जो पोर्शन है ये उसका प्लेन हो गया. This is disk in the vertical plane and this is disk in the horizontal plane. है ना, यहां मैंने डिस्क को वर्टिकल प्लेन में दिखाया, यहां पे मैंने डिस्क को हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिखाया, कुछ इस तरह, लाइक दिस. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे होगा, ऐसे. इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर. एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू द सेंटर बट उसके प्लेन को परपेंडिकुलर. तो डिस्क ऐसे रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अराउंड में, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं. और ये होगा इसका टॉप व्यू ऐसे. तो यहां पे डिस्क वर्टिकल है और एक्सिस ऑफ रोटेशन हॉरिजॉन्टल है. का मतलब इस डायग्राम में मैंने डिस्क को ऐसे ड्रॉ किया. आप जस्ट इमेजिन करो कि डिस्क वर्टिकल है और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है. तो आपको एक्सिस यहां पे दिखाई नहीं देगा, बिकॉज एक्सिस जो है ना ये इसके प्लेन को परपेंडिकुलर, ये उसका प्लेन हो गया. तो एक्सिस कुछ इस तरह है. तो डिस्क अगर इस एक्सिस के अराउंड में रोटेट करेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये हमको फाइंड करना है. ओके, तो लेट M बी द मास एंड लेट R बी द रेडियस. अभी हम लोग डिस्क जो है ना उसका डिफाइन करेंगे. डिस्क का हम लोग डिफाइन करेंगे सिग्मा. डिस्क इज अ 2 डायमेंशनल बॉडी. बिकॉज डिस्क का जो थिकनेस है वो हमने निगलेक्ट कर दिया. तो अगर डिस्क में थिकनेस पार्ट निगलेक्ट करेंगे तो डिस्क विल बी एन एग्जांपल ऑफ लैमिना. इट बिकम्स अ 2 डायमेंशनल बॉडी. तो 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए हम लोग डिफाइन करेंगे सिग्मा. 1 डायमेंशनल बॉडी के लिए हम लोग डिफाइन करेंगे लैम्डा, मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा. 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए सिग्मा, मास पर यूनिट एरिया. एंड अगर 3 डायमेंशनल बॉडी होगा, जैसे सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, 3 डायमेंशनल बॉडी, वहां डिफाइन करेंगे रो. रो होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो 1 डायमेंशनल बॉडी लैम्डा, मास पर यूनिट लेंथ, मास अपॉन लेंथ. 2 डायमेंशनल बॉडी सिग्मा, मास पर यूनिट एरिया. And 3 dimensional body rho, mass per unit volume. तो डिस्क इज एन एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशनल बॉडी. यहां पर डिफाइन करेंगे मास पर यूनिट एरिया. एंड डिस्क का जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है. एंड डिस्क में अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है का मास मतलब डिस्क का जो मास है यूनिफॉर्मली स्प्रेड हुआ है, तो सिग्मा विल रिमेन कांस्टेंट. तो डिस्क का जो सिग्मा होगा वो कांस्टेंट होगा. एंड व्हाट इज सिग्मा? मास पर यूनिट एरिया.
इसका मतलब सिग्मा का फॉर्मूला होगा मास अपॉन एरिया, बट ये सर्कुलर डिस्क है तो उसका एरिया का फॉर्मूला होगा पाई इंटू आर स्क्वायर। ये हो गया सिग्मा फॉर डिस्क, और ये सिग्मा कांस्टेंट होगा डिस्क के लिए, बिकॉज मास जो है ना वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा। अभी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, इस डिस्क को छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड करना है, एज वी ऑलवेज डू, है ना। हम लोगों ने थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पे किया था, हम लोगों ने थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस पे भी किया था। बॉडी को हमने क्या किया, छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड किया था। तो इस डिस्क को भी हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड करेंगे, और डिस्क का छोटा एलिमेंट होगा रिंग। डिस्क का छोटा एलिमेंट क्या होगा, रिंग, सर्कुलर रिंग। तो डिस्क इज डिवाइडेड इनटू वेरी लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली थिन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। तो डिस्क को इमेजिन करेंगे टू बी मेड अप ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। इसका मतलब डिस्क अगर बॉडी है तो रिंग उसके एलिमेंट है। तो ये जो डिस्क है ये छोटे छोटे रिंग से बना है, एंड दिस रिंग्स आर कॉन्सेंट्रिक्स, को कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होंगे। ट्राई टू इमेजिन। तो सबसे छोटा रिंग कहां पे होगा, सेंटर पे। यहां पे सबसे छोटा रिंग होगा, और उस रिंग का रेडियस कितना होगा, 0। एंड एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर, रिंग का रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग, रिंग का साइज ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग, एंड सबसे बड़ा रिंग यहां पे होगा, एंड उस रिंग का रेडियस कितना होगा, कैपिटल आर। इसका मतलब ये डिस्क अगर लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग से बना है तो जो रिंग्स होंगे वो सेंटर से लेके सर्कमफरेंस के बीच में होंगे, एंड एज वी गो फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफरेंस, रिंग का जो साइज होगा इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, एंड रिंग का जो रेडियस होगा उसके लिमिट्स होंगे 0 टू कैपिटल आर। का मतलब जो रिंग सेंटर में बनेगा उसका रेडियस 0 होगा, और जो रिंग सर्कमफरेंस पे फॉर्म होगा उसका रेडियस कैपिटल आर होगा। नाउ कंसिडर वन सच रिंग। ये एक मैंने रिंग ड्रॉ किया है, हाँ, तो ये एक रिंग है जो मैंने डॉटेड पोर्शन से ड्रॉ किया है, एक ही रिंग है। दिस रिंग विल हैव अ इनर रेडियस स्मॉल आर एंड आउटर रेडियस आर प्लस डी आर, और इस रिंग का जो थिकनेस होगा वो डी आर है, एंड थिकनेस इज वेरी स्मॉल। हर एक रिंग का जो थिकनेस होगा वो एक्सट्रीमली स्मॉल होगा, तो थिकनेस कितना है, डी आर। तो इस रिंग का इनर रेडियस स्मॉल आर है, थिकनेस अगर डी आर है, तो ये जो आउटर सर्कल होगा, ये जो आउटर थिकनेस होगा वो कितना होगा, आर प्लस डी आर। फिर अगर मुझे इस रिंग का एरिया फाइंड करना है, लेट अस फाइंड एरिया ऑफ द रिंग। तो एरिया ऑफ द रिंग विल बी सब्ट्रैक्शन ऑफ आउटर एरिया एंड इनर एरिया। आउटर एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई इंटू आर प्लस डी आर द होल स्क्वायर, पाई इंटू आउटर रेडियस का स्क्वायर, ये होगा आउटर एरिया। और ये जो इनर एरिया होगा वो कितना होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर। तो टोटल एरिया ऑफ द रिंग विल बी एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। एंड अगर डी आर स्मॉल है तो डी आर स्क्वायर उससे भी स्मॉल होगा, तो डी आर स्क्वायर को निगलेक्ट करेंगे, एंड फिर उसका जो कैलकुलेशन होगा वो यहां पे मैंने ड्रॉ नहीं किया है, मैंने यहां पे सिंपली फॉर्मूला लिख दिया कि एरिया ऑफ द रिंग इज सर्कमफरेंस इनटू थिकनेस। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब ये रिंग का थिकनेस एकदम स्मॉल होगा। तो फॉर अ रिंग हैविंग वेरी स्मॉल थिकनेस वी कैन से एरिया इज इक्वल टू सर्कमफरेंस इनटू थिकनेस। अदरवाइज रिंग का एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया। बट थिकनेस स्मॉल है इसके लिए मैंने एरिया को लिखा सर्कमफरेंस इनटू थिकनेस। सर्कमफरेंस कितना है इसका, 2 पाई आर, थिकनेस कितना है, डी आर। तो एरिया ऑफ द रिंग इज 2 पाई आर इंटू डी आर, सर्कमफरेंस इंटू थिकनेस। अगर मुझे एरिया मिल गया तो अभी मैं क्या फाइंड करूंगा, मास फाइंड करूंगा रिंग का। मास ऑफ द रिंग विल बी एरिया ऑफ द रिंग इंटू सिग्मा, बिकॉज सिग्मा क्या होता है, मास अपॉन एरिया, है ना। सिग्मा क्या था, मास अपॉन एरिया। तो फिर अगर सिग्मा मास अपॉन एरिया तो मास का फॉर्मूला सिग्मा इंटू एरिया होगा। तो
मास ऑफ द रिंग इज एरिया ऑफ द रिंग इनटू सिग्मा, एरिया का फॉर्मूला इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया तो मुझे मास ऑफ द रिंग मिल गया। अभी हम लोग फाइंड करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग। रिंग क्या है यहां पे? एलिमेंट। तो अगर ये बॉडी है तो ये उसका एलिमेंट है। तो पहले हमको एक एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है और फिर इसके फॉर्मूला को इंटीग्रेट करना है तो फिर पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग अबाउट द गिवन एक्सिस, गिवन एक्सिस का मतलब पासिंग थ्रू सेंटर। तो आई रिंग विल बी इक्वल टू मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट क्या होता है? मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। बट यहां पे डिस्टेंस जो है ना वो रेडियस होगा तो इट इज मास इनटू रेडियस स्क्वायर। फिर मास का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और रेडियस का स्क्वायर कर दिया। आर स्क्वायर इंटू आर, ये क्या बन गया? आर क्यूब बन गया। तो देयरफॉर आई रिंग विल बी इक्वल टू सिग्मा, ये बाहर लिया मैंने, सिग्मा इंटू 2 पाई आर क्यूब इंटू डी आर। तो मुझे मिला मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग। अभी अगले स्टेप में क्या करेंगे? इस रिंग के फॉर्मूला को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमको पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग हमने फाइंड कर दिया। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलने के बाद पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ आई रिंग होगा। फिर इस रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला को मैंने सब्स्टिट्यूट किया। यहां देखो सिग्मा कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, का मतलब इंटीग्रेशन आर क्यूब का हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डी आर हो रहा है। तो अगर इंटीग्रेशन आर का हो रहा है तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी आर के होंगे। व्हाट इज स्मॉल आर? रेडियस ऑफ द रिंग। तो रेडियस ऑफ द रिंग कहां से कहां वेरी करेगा? 0 टू कैपिटल आर। व्हाई 0 टू कैपिटल आर? बिकॉज जो रिंग सेंटर पे है उसका रेडियस 0 है और जो रिंग सर्कमफरेंस पर फॉर्म हुआ है उसका रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है, तो टेकिंग द कांस्टेंट टर्म्स आउटसाइड, 2 पाई सिग्मा कांस्टेंट बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यूब दिया होगा। आर क्यूब का इंटीग्रेशन होगा आर रेस टू 4 अपॉन 4। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन डीएक्स, एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो आर क्यूब डी आर का इंटीग्रेशन आर रेस टू 4 अपॉन 4 एंड दिस लिमिट विल कम आउटसाइड द ब्रैकेट। ओके, अभी अगले स्टेप में 2 पाई सिग्मा मैंने डिस्क का सब्स्टिट्यूट किया बिकॉज सिग्मा तो कांस्टेंट है। तो सिग्मा कितने डिस्क के लिए? एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो ये सिग्मा मैंने यहां पे यूज कर दिया। ठीक है, और ये होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बट लोअर लिमिट तो 0 है, का मतलब लोअर लिमिट का वैल्यू तो 0 आएगा, है ना, सब्स्टिट्यूटिंग लोअर लिमिट बिकॉज 0 स्क्वायर 0 रेस टू 4 अपॉन 4 इज 0। तो अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट क्या? आर। तो दिस इज कैपिटल आर रेस टू 4 अपॉन 4। फिर इसका अगर सॉल्विंग करेंगे तो पाई गेस कैंसिल, आर स्क्वायर एंड आर रेस टू 4 डिवाइड किया तो आर स्क्वायर बचेगा एंड दिस इज 2। तो फाइनल फॉर्मूला क्या होगा? आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2। आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन या फाइनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इट इज एम आर स्क्वायर बाई 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क का हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया। Just now we have derived one formula of moment of inertia of disk, that is about an axis passing through center and perpendicular to its plane. उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क का फॉर्मूला क्या था? एम आर स्क्वायर बाई 2। अभी हमको डिस्क के 3 और एक्सिस कंसिडर करना है, 3 मोर एक्सिस का मतलब इन 3 एक्सिस को मिला के टोटल 4 फॉर्मूले होंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टोटल 4 फॉर्मूले होंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला एक्सिस होगा अबाउट डायमीटर। तो अगर डिस्क अपने डायमीटर एक्सिस पे रोटेट करेगा, ये सर्कुलर डिस्क है और ये उसका डायमीटर। तो अगर डिस्क ऐसे रोटेट करेगा अबाउट डायमीटर, एक्सिस कहां से पास हो रहा है? अबाउट डायमीटर। तो इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ये हमको फाइंड करना है। सर्कुलर डिस्क में कितने डायमीटर होंगे? इनफाइनाइट। आउट ऑफ इनफाइनाइट डायमीटर हम लोग कंसिडर करेंगे 2 डायमीटर एंड जो 2 डायमीटर हम लोग कंसिडर करेंगे
ये दो डायमीटर होंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ये एक डायमीटर है, दिस इज वन डायमीटर। नो, दूसरा जो डायमीटर होगा वो इसको परपेंडिकुलर होगा, दिस इज अनदर डायमीटर। तो अगर एक को हमने एक्स एक्सिस मान लिया तो दूसरा क्या होगा, वाई एक्सिस। किसी भी डायमीटर का मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा, का मतलब जो मास डिस्ट्रीब्यूशन इस डायमीटर का है वही मास डिस्ट्रीब्यूशन इस डायमीटर का भी होगा। तो अगर किसी भी डायमीटर का मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम होगा। तो डिस्क में हर एक डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होगा। तो एक डायमीटर एक्स एक्सिस है और दूसरा डायमीटर वाई एक्सिस है, कुछ इस तरह होगा, देखो इस तरह, वन डायमीटर एक्स एक्सिस, दूसरा डायमीटर वाई एक्सिस। ओके, अभी इसमें से दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होगा ना, बिकॉज दोनों का मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस वन डायमीटर है, वाई एक्सिस दूसरा डायमीटर है, कुछ इस तरह है ना। मैंने इसको ड्रॉ किया हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और इन दोनों का मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम होगा। तो आई एक्स और आई वाई सेम है और वही हमको फाइंड करना है। व्हाट इज आई एक्स एंड आई वाई? इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। नाउ आई कंसीडर थर्ड एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर। ये जो तीसरा एक्सिस होगा ये डिस्क के सेंटर से पास होगा, बट उसके प्लेन को परपेंडिकुलर होगा। तो एक्सिस नंबर 3 कुछ इस तरह होगा, like this, passing through center and perpendicular to the plane. So now we have 3 axes, x axis, y axis and z axis. X and y are in the plane and z axis कैसे? Perpendicular to the plane. अभी इस एक्सिस का, z एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मालूम है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, mr²/2, और डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। So here we apply theorem of perpendicular axis. According to theorem of perpendicular axis, Iz equals to Ix plus Iy. And what is Iz का फॉर्मूला? Iz का फॉर्मूला हमको पता है, Iz कितना होता है डिस्क के लिए, mr²/2। तो Iz is mr²/2 और Ix और Iy इक्वल है, इसको मैंने लिखा 2Ix बिकॉज दे आर इक्वल। तो फिर इस 2 को अगर मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, Iz कितना था, mr²/2 था ना, तो ये 2 मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो Ix बिकम mr²/4। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट डायमीटर इज गिवन बाय द फॉर्मूला mr²/4। अगर मुझे इसी एक्सिस का रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है, ये मेथड अभी आपको समझना है, हाउ टू फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट एनी एक्सिस। तो जैसे हर एक एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, वैसे हर एक एक्सिस का रेडियस ऑफ गायरेशन भी होगा। एंड अगर आपको किसी भी एक्सिस का रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, I इक्वल्स टू mk², वेयर I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड k इज रेडियस ऑफ गायरेशन। अभी इस केस में I कितना लेंगे, mr²/4। तो I इज mr²/4, दैट इज इक्वल टू mk², मास गेट्स कैंसल, टेकिंग द स्क्वायर रूट, k बिकम्स r/2। तो डायमीटर एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 है और डायमीटर एक्सिस का रेडियस ऑफ गायरेशन r/2 है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट एक्सिस। नेक्स्ट एक्सिस का पोजीशन है अबाउट टेंजेंट बट इन द प्लेन, टेंजेंट बट इन द प्लेन। देखो इसको हम लोग ऐसे विजुअलाइज करेंगे। तो ये हो गया सर्कुलर डिस्क, ये उसका प्लेन हो गया। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे होगा, टेंजेंट इन द प्लेन का मतलब ये जो एक्सिस होगा ये डिस्क के सरफेस को टेंजेंट है बट इसके प्लेन में है, तो दिस इज टेंजेंट इन द प्लेन। तो अगर ये डिस्क इस एक्सिस के अराउंड में रोटेट करेगा लाइक दिस, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको मैंने पॉइंट O कॉल किया और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को IO कॉल किया, तो हमको IO फाइंड करना है। लुक एट दिस एक्सिस, ये एक्सिस डिस्क के सेंटर से पास हो रहा है बट ये अलोंग डायमीटर है। तो मतलब नाउ वी हैव 2 एक्सिस, वन पासिंग थ्रू डायमीटर या वन अलोंग द डायमीटर एंड दूसरा कैसे है, टेंजेंट इन द प्लेन।
और इन दो एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया r, वेयर r इज रेडियस ऑफ द डिस्क, मतलब h बन गया r। h क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। तो इसको मैंने IC कॉल किया, मुझे IO फाइंड करना है। यहां पे मेरे पास दो पैरेलल एक्सिस है, तो आई विल अप्लाई थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस IO इक्वल्स टू IC प्लस MH स्क्वायर। यहाँ पे IC कितना होगा? IC इज अबाउट डायमीटर, तो IC कितना होगा? mr स्क्वायर बाय 4, और H कितना है? r। mr स्क्वायर बाय 4 प्लस mr स्क्वायर इज 5 mr स्क्वायर बाय 4। तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन। अगर मुझे इस एक्सिस का रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है, तो टेक्निक सेम होगा जो मैंने इस यहाँ पे अप्लाई किया था। आई विल अप्लाई द फॉर्मूला I इक्वल्स टू mk स्क्वायर। यहाँ पे मैं I कितना लूंगा? 5 mr स्क्वायर बाय 4, m गेट्स कैंसिल, टेकिंग द स्क्वायर रूट, k बिकम्स रूट 5 r बाय 2, रूट 5 r बाय 2। तो इस एक्सिस का रेडियस ऑफ गायरेशन ये होगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये उसका रेडियस ऑफ गायरेशन है। Let us come to the next axis. Next axis is about tangent but perpendicular to the plane. तो सर्कुलर डिस्क को टेंजेंट ड्रॉ करने के दो मेथड होंगे। सर्कुलर डिस्क को टेंजेंट ड्रॉ करने के दो मेथड होंगे। एक होगा टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, लाइक दिस। दिस इज टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एंड दूसरा मेथड ये होगा टेंजेंट इन द प्लेन। तो या तो टेंजेंट प्लेन में होगा कुछ इस तरह, या तो टेंजेंट प्लेन को परपेंडिकुलर होगा कुछ इस तरह। तो अभी मुझे इस टेंजेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। देखो मैंने डायग्राम ऐसे ड्रॉ किया, दिस इज सर्कुलर डिस्क इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये बन गया टेंजेंट लाइक दिस। फिर मैंने एक एक्सिस यहां से पास किया, इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है ना, इसका कितना है? mr स्क्वायर बाय 2, और ये बन गए टू पैरेलल एक्सिस, इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा? r, रेडियस ऑफ द डिस्क। Here also apply theorem of parallel axis. तो IO equals to IC plus MH square। IC कितना लेंगे? mr स्क्वायर बाय 2 ना, इस एक्सिस का mr स्क्वायर बाय 2 होता है, और H कितना है? r। तो दिस इज mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3 mr स्क्वायर बाय 2। तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एंड इसी एक्सिस का रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड आउट, द सेम टेक्निक जो मैंने यहाँ पे फॉलो किया था। तो इस एक्सिस का रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा? रूट 3 बाई 2 इंटू r। तो ये होंगे कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है सर्कुलर रिंग, थीन सर्कुलर रिंग। अभी रिंग के केस में भी हमारे एक्सिस सेम होंगे जो डिस्क के केस में थे। तो जो चार फॉर्मूले हमने डिस्क के लिए कंसिडर किए थे, जो चार एक्सिस हमने डिस्क के लिए कंसिडर किए थे, वही चार एक्सिस हमको रिंग में भी कंसिडर करना है। एक्सिस नंबर 1, अभी इसको रिंग एज्यूम करो, ये डिस्क है बट इसको अभी आपको क्या एज्यूम करना है? रिंग। तो एक्सिस नंबर 1 ऐसे होगा, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हाँ, ये रिंग है, तो एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये एक्सिस नंबर 1। एक्सिस नंबर 2 ऐसे होगा, अलोंग द डायमीटर, अलोंग द डायमीटर, एक्सिस नंबर 2। एक्सिस नंबर 3 ऐसे होगा, टेंजेंट इन द प्लेन, टेंजेंट इन द प्लेन। एंड एक्सिस नंबर 4 ऐसे होगा, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ऐसे चार एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग हमको स्टडी करना है। आई रिपीट, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, axis along the diameter, axis along the tangent in the plane, and axis tangent perpendicular to its plane. ओके, अभी इसमें भी हमको कुछ फॉर्मूले डिराइव करेंगे यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस या परपेंडिकुलर एक्सिस, एंड एक जो फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे विदाउट डेरिवेशन। पहला एक्सिस होगा ये वाला, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इस एक्सिस के लिए, ये जो एक्सिस होगा ना, तो इस एक्सिस के लिए रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर, mr स्क्वायर। m इज मास ऑफ द रिंग एंड r इज रेडियस ऑफ द रिंग। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज mr स्क्वायर। अभी हमको फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। तो सेम थ्योरी जो मैंने डिस्क में अप्लाई किया था,
कंसिडर टू डायमीटर, वन अलोंग एक्स एक्सिस एंड वन अलोंग द वाई एक्सिस। दोनों डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा और ये हो गया एक्सिस पासिंग द सेंटर एंड परपेंडिकुलर। अभी रिंग के केस में i3 कितना लेंगे, m r²। तो वी अप्लाई थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड वी गेट ix का वैल्यू mr²/2। सिंपल कैलकुलेशन जो कि इसमें किया था, सिमिलर है। अगर इसी एक्सिस का मुझे रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है तो आई विल से I = mk², वेयर k इज रेडियस ऑफ गायरेशन। पर यहाँ पे I कितना है, mr²/2। m गेस कैंसिल, टेकिंग द स्क्वायर रूट, k कितना होगा, r/√2। तो इफ यू नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी कैन फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन वेरी इजीली। नेक्स्ट एक्सिस होगा अबाउट टेंजेंट इन द प्लेन। तो इस एक्सिस का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने रिंग के केस में। इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है रिंग का, mr²/2। ये mr²/2 है, इसको फाइंड करना है। तो भी अप्लाई थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। IC कितना है, mr²/2 और h कितना है, r। एडिशन कितना होगा, 3mr²/2। फिर मुझे इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो अगेन आई अप्लाई थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। पर यहाँ पे IC कितना होगा, ये IC कितना होगा, mr² है ना, अबाउट सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये mr² है, इसका मुझे फाइंड करना है। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई किया एंड वी गेट 2mr²। तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो रिंग के हमारे 4 एक्सिस हो गए, रिंग के हमारे 4 एक्सिस हो गए। पहला एक्सिस ये वाला था, इसका कितना था, mr², ठीक है। फिर दूसरा एक्सिस ये वाला था अबाउट डायमीटर, इसका क्या फॉर्मूला है, mr²/2। फिर ये हो गया तीसरा फॉर्मूला अबाउट टेंजेंट इन द प्लेन, इसका फॉर्मूला क्या है, 3mr²/2। और ये था हमारा फोर्थ फॉर्मूला अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसका फॉर्मूला है 2mr²। अभी हमको स्टडी करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूले फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के भी 2 टाइप होंगे, सॉलिड सिलेंडर एंड हॉलो सिलेंडर। तो ये होगा फॉर्मूला फॉर सॉलिड सिलेंडर और ये होंगे फॉर्मूले फॉर हॉलो सिलेंडर। 2 एक्सिस कंसीडर करेंगे, लेट m बी द मास ऑफ द सिलेंडर, लेट r बी द रेडियस एंड लेट l बी द लेंथ। 3 डायमेंशन, मास, रेडियस एंड लेंथ। Okay, axis number 1. This axis is passing through the center of the cylinder, but it is parallel to the length. और ये होगा geometric axis of the cylinder. इस axis को बोलेंगे geometric axis of the cylinder. दूसरा axis होगा passing through the center. ये axis भी center से पास हो रहा है, but it is perpendicular to the length. तो एक्सिस जो सेंटर से पास होगा या तो लेंथ को पैरेलल होगा या एक्सिस जो है वो लेंथ को परपेंडिकुलर होगा। सॉलिड सिलेंडर के लिए इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr²/2, सेम एज सर्कुलर डिस्क। तो सॉलिड सिलेंडर एंड सर्कुलर डिस्क दोनों का ज्योमेट्रिक एक्सिस का फॉर्मूला सेम होता है, याद रखो। सॉलिड सिलेंडर एंड सर्कुलर डिस्क दोनों का ज्योमेट्रिक एक्सिस का फॉर्मूला सेम होता है, mr²/2। और इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर इज ml²/12 प्लस mr²/4। आप चाहे तो m को बाद में कॉमन ले सकते हो। तो इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 प्लस mr²/4। डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, अभी इसके बाद होगा हॉलो सिलेंडर। एक्सिस वही होंगे, फॉर्मूले चेंज होंगे। हॉलो सिलेंडर के लिए इस एक्सिस का फॉर्मूला है mr²। अभी आप याद करो, ये फॉर्मूला रिंग में भी था। तो ज्योमेट्रिक एक्सिस ऑफ हॉलो सिलेंडर, ये होगा हॉलो सिलेंडर का ज्योमेट्रिक एक्सिस। तो हॉलो सिलेंडर एंड रिंग के ज्योमेट्रिक एक्सिस के फॉर्मूले सेम है, दैट इज mr²। और इस एक्सिस के लिए हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है ml²/12 प्लस mr²/2। ये सॉलिड सिलेंडर का फॉर्मूला है और ये हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला है। तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर एंड दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। Now we discuss some more formulae of moment of inertia.
जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमको जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप्स के फॉर्मूले स्टडी करने विदाउट डेरिवेशन स्टडी करते हैं। सिर्फ हमने एक डेरिवेशन किया था, दैट वाज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, बिकॉज टेक्स्ट बुक पे था इसके हमने उसको डिराइव किया। बट बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उन सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको विदाउट डेरिवेशन स्टडी करने हैं और सबके फॉर्मूले हमको याद रखने हैं, मेमोराइज करने हैं। ठीक है, तो सम मोर ऑब्जेक्ट। अभी हमारा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है वो है सॉलिड स्फीयर। तो ये एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास कैपिटल M है, जिसका रेडियस R है, एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू द सेंटर। स्फीयर के केस में जो एक्सिस सेंटर से पास होगा वो हमेशा अलोंग डायमीटर होगा। आई रिपीट, स्फीयर के केस में जो एक्सिस सेंटर से पास होगा इट इज ऑलवेज अलोंग द डायमीटर। तो इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर इज I इक्वल्स टू 2mr स्क्वायर बाय 5। 2mr स्क्वायर बाय 5। इसमें m क्या है? मास ऑफ द स्फीयर। r क्या है? रेडियस ऑफ द स्फीयर। फिर मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, अगर किसी भी एक्सिस का अगर हमको रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है तो टेक्निक क्या होगा? I इक्वल्स टू mk स्क्वायर। का मतलब ये फॉर्मूला mk स्क्वायर से इक्वेट करो and then you can find out radius of gyration। बच्चों, रेडियस ऑफ गायरेशन याद रखने का एक और ट्रिक है जो भी मैं आपको बता रहा हूं। हाउ टू फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन फास्ट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला में, लिसन केयरफुली, मुझे रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला में मास को हटाओ, रिमूव द टर्म मास, उसको हटा दो, और जो बचेगा उसका स्क्वायर रूट, वो बनेगा उस एक्सिस का रेडियस ऑफ गायरेशन। ये एक शॉर्ट ट्रिक हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला में मास को हटा के टेक द स्क्वायर रूट, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। जैसे मुझे इस एक्सिस का रेडियस ऑफ गायरेशन पता करना है, तो मास को हटा दिया, रूट ले लिया, तो फॉर्मूला क्या मिलेगा बताओ? अंडर रूट ऑफ 2/5 इंटू आर। ये हो गया इस एक्सिस का रेडियस ऑफ गायरेशन। नेक्स्ट इज थिन वॉल्ड होलो स्फीयर। होलो स्फीयर है बट एकदम थिन है, का मतलब थिकनेस इज निग्लिजिबल। तो थिन होलो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर इज 2mr स्क्वायर बाय 3। 2mr स्क्वायर बाय 3। अगर मुझे इस एक्सिस का रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है तो पहला मेथड क्या है? I इक्वल्स टू mk स्क्वायर एंड गेट द वैल्यू ऑफ k। दूसरा मेथड मैंने क्या बोला? m को हटा के स्क्वायर रूट, m को हटा के स्क्वायर रूट। तो इस एक्सिस का रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 इंटू r। अभी हमारा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है वो है थिक वॉल स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल का मतलब हॉलो स्फीयर। डिफरेंस देखो, यहां पे भी हॉलो स्फीयर है, इधर भी हॉलो स्फीयर है, बट दिस इज थिन हॉलो स्फीयर, दिस इज थिक हॉलो स्फीयर। अगर हॉलो स्फीयर थिक होगा तो फिर उसका एक प्रॉपर थिकनेस होगा। ये देखो हॉलो स्फीयर, ये वाला स्पेस हॉलो है, बट ये पोर्शन जो है ना, ये मेटल से ऑक्यूपाई होगा। तो दिस इज वॉल ऑफ द स्फीयर, ये उसका वॉल हो गया। तो अगर इसमें थिक वॉल होगा तो उसमें दो रेडियस फॉर्म होंगे, एक होगा इनर रेडियस R1 एंड दूसरा होगा आउटर रेडियस R2। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू सेंटर। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू सेंटर। तो इस एक्सिस के लिए थिक वॉल स्फेरिकल शेल या हॉलो स्फीयर का फॉर्मूला 2m इंटू ब्रैकेट R2⁵ माइनस R1⁵ अपॉन 5 R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। तो ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला फॉर थिक हॉलो स्फीयर। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज एन्युलर रिंग। एन्युलर रिंग का मतलब ये होगा थिक रिंग। एन्युलर रिंग का मतलब क्या होगा? थिक रिंग। इसके पहले हमने थिन रिंग का फॉर्मूला स्टडी किया था, दैट वाज थिन रिंग। थिन रिंग का ज्योमेट्रिक एक्सिस का फॉर्मूला याद करो। थिन रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला mr² था, है ना, बट दैट इज थिन रिंग। ये क्या होगा? थिक रिंग का मतलब इसके प्रॉपर थिकनेस होगा।
तो रिंग विथ प्रॉपर थिकनेस विल बी कॉल्ड एज एन्युलर रिंग। जैसे थिक वॉल स्फीयर है वैसे थिक रिंग हो गया। इसका इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है, और ये अपने ज्योमेट्रिक एक्सिस के में रोटेट कर रहा है। ज्योमेट्रिक एक्सिस का मतलब एक्सिस पासिंग टू सेंटर बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना। कुछ इस तरह होगा, देखो कुछ इस तरह होगा, लाइक दिस। वी कैन टेक दिस एज थिक रिंग, है ना। तो ये उसका इनर रेडियस हो गया और ये उसका आउटर रेडियस, एंड एक्सिस ऐसे पास हो रहा है, पासिंग टू द सेंटर दिस वे। तो इस एक्सिस के लिए थिक एन्युलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बाय 2, m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बाय 2। दिस इज फॉर एन्युलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है थिन रेक्टेंगुलर प्लेट। थिन का मतलब इसका थिकनेस निग्लिजिबल होगा। थिन रेक्टेंगुलर प्लेट कुछ इस तरह होगा। तो दिस इज थिन रेक्टेंगुलर प्लेट, दिस थिकनेस इज निग्लिजिबल। तो इसमें दो डायमेंशन होंगे, लेंथ होगा और ब्रेड्थ होगा। सो लेट L बी द लेंथ एंड लेट B बी द ब्रेड्थ। और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे पास होगा, पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये उसका प्लेन हो गया। तो एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है और इसके प्लेन को परपेंडिकुलर। तो इस एक्सिस के अलावा में अगर ये प्लेट रोटेट करेगा लाइक दिस, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा, m into bracket L square plus B square by 12, m into bracket L square plus B square by 12। m is mass, L is length and B होगा इसका breadth। तो दिस इज थिन रेक्टेंगुलर प्लेट का फॉर्मूला। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट होगा वो होगा सॉलिड कोन। कोन होगा बट सॉलिड होगा। उसके बाद होगा हॉलो कोन। तो ये मैंने एक कोन ड्रॉ किया, लेट m be the mass and let r be the रेडियस ऑफ इट्स बेस। ये हो गया कोन का बेस। तो बेस रेडियस r है और उसका मास m है और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे पास हो रहा है, ऐसे। तो इस एक्सिस के लिए सॉलिड कोन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला 3mr स्क्वायर बाय 10। सॉलिड कोन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला अबाउट दिस एक्सिस 3mr स्क्वायर बाय 10। m इज मास एंड r इज रेडियस ऑफ द बेस। एंड अगर ये हॉलो कोन होता तो हॉलो कोन के लिए इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr स्क्वायर बाय 10, mr स्क्वायर बाय 2। हॉलो कोन के लिए mr स्क्वायर बाय 2। तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो कोन, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो कोन। तो वी हैव फिनिश्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले ऑफ ऑल ज्योमेट्रिकल शेप्स। देखो अभी मैं समराइज कर रहा हूं कौन कौन से शेप हमने स्टडी किए। सबसे पहला था थिन रॉड, उसके बाद कौन सा था, सर्कुलर डिस्क। पहले था थिन रॉड, उसके बाद था सर्कुलर डिस्क, उसके बाद था सर्कुलर रिंग। तो पहला रॉड, उसके बाद सर्कुलर डिस्क, उसके बाद सर्कुलर रिंग, उसके बाद था सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर के बाद हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर के बाद सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, थिक वॉल हॉलो स्फीयर, एन्युलर रिंग, थिन रेक्टेंगुलर प्लेट, सॉलिड कोन एंड हॉलो कोन। बच्चों इन सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले आपको मेमोराइज करने हैं। और मैंने आपको ट्रिक बताया था हर एक एक्सिस का रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे फाइंड करना है। उसमें मेथड 1 क्या है, I इक्वल्स टू mk स्क्वायर एंड देन सब्स्टिट्यूट I का फॉर्मूला, यू विल गेट k का वैल्यू। दूसरा मेथड मैंने क्या बोला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला में m को हटा के टेक द स्क्वायर रूट, यू विल गेट k का फॉर्मूला।